आज के इस कक्षा में हम हिंदी स्पर्श पुस्तिका से पाठ 2 पद के हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? उत्तर, पहले पद में मीरा ने हरि से उनकी शक्तियों को याद दिलाते हुए अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। मीरा प्रभु से कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और मगरमच्छ को मारकर डूबते गजराज की रक्षा की, उसी प्रकार अपनी दासी बनाकर मेरे भी दुख को दूर करें। पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे से अपने अपने नोट्स बना लीजिए। प्रश्न 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा भगवान की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से लाभ होंगे? इसका उत्तर, दूसरे पद में मीरा कृष्ण की चाकरी उनकी सेवा के लिए करना चाहती हैं। तो किस लिए करना चाहती हैं कृष्ण की चाकरी? उनकी सेवा के लिए। इस बहाने वे कृष्ण के निकट हमेशा रहकर नित उनके दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहती हैं। मीरा कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन की गलियों में गाते हुए उनकी याद में डूब जाना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण भक्ति में हर तरह से लीन हो जाना चाहती हैं। भगवान की चाकरी के बदले मीरा को प्रभु का दर्शन, स्मरण और भक्ति मिलेगी। तो भगवान की चाकरी से उनको मीरा को क्या मिलेगा? प्रभु का दर्शन, स्मरण और भक्ति। यहाँ पे चाकरी कर लीजिए। प्रश्न 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? प्रश्न 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? इसका उत्तर, मीरा कृष्णोपासक कवियों में सर्वोत्तम स्थान रखती हैं। सबसे पहले स्थान पे हैं कृष्ण की उपासिका के रूप में। मीरा जैसी कृष्ण की कोई उपासिका नहीं हुई। वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण करती हुई कहती हैं कि कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट है। कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट है। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती माला पहने हुए सुंदर व मनमोहक लग रहे हैं। कृष्ण वृंदावन की गलियों में अपनी बंसी से मादक सुर बजाते हुए गाय चराते हैं। अतः कृष्ण के रूप सौंदर्य को मीरा ने अपनी आंखों में समा लिया है। मीरा को कृष्ण के सिवा और कोई दृश्य नहीं दिखता था। तो प्रश्न 3 को आपने समझ लिया। आगे हम देखेंगे प्रश्न 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली कैसी है? सरल एवं सहज है। मीरा के पदों की भाषा में अब उनके पद में कौन कौन सी भाषा में है? तो राजस्थानी, गुजराती और ब्रज का मिश्रण पाया जाता है। मीरा के पदों की भाषा में कौन कौन किस किस का मिश्रण पाया जाता है? तो मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज का मिश्रण पाया जाता है। मीरा ने अपने पदों में पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का प्रयोग भी किया है। उनके पदों में भक्ति रस की प्रधानता होती है। मीरा के पदों में कौन से रस की प्रधानता है? भक्ति रस की। अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। पदों में तुकांत शब्दों के प्रयोग के कारण गेयता, मतलब जिसे हम गा सकते हैं। तो तुकांत शब्दों का प्रयोग के कारण गेयता, गाए जाने वाले का गुण है। सरल, सहज और
सरस भाषा के कारण ही इनके पद लोकप्रिय हैं। ये हुआ उत्तर 4, मीराबाई की भाषा शैली का प्रकाश हमने डाला। प्रश्न 5, वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? कौन? मीराबाई। तो वे कृष्ण को पाने के लिए निम्न कार्य बड़ी खुशी से करना चाहती हैं। कौन कौन से कार्य हैं? देखो, वे कृष्ण की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। वे केवल कृष्ण के लिए विशेष बगीचा बनाना चाहती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण का स्तुति गायन करना चाहती हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। वे केवल कृष्ण के रूप सौंदर्य को अपनी आँखों में समाकर उन्हीं को सदैव देखना चाहती हैं। अतः मीरा की भक्ति में दास्य, स्मरण, माधुर्य आदि भक्ति से कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहती हैं। आगे ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इस जो पंक्ति दी है इसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि हरि मारी पीर। इनका काव्य सौंदर्य। मीरा कहती हैं कि कृष्ण आप भक्त वत्सल का अर्थ होता है भक्तों के रक्षक। आप भक्त वत्सल हो, सदा भक्तों के दुख दूर करने के लिए तैयार रहते हो। आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी। आपके अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार धरा था। उसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा दूर कीजिए। तो इस पंक्तियों का अर्थ यह है। दूसरा, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। उत्तर, काव्य सौंदर्य इसका क्या है? मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती हैं कि अब आपने गजराज की रक्षा के लिए मगरमच्छ का संहार किया। हे गिरधर, आप अपनी दासी मीरा का दुख भी दूर करो। तीसरा प्रश्न, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरण पास्यो खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। इनका अर्थ क्या है? मीरा कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपकी दासी बनकर आपके नित्य दर्शन करना चाहती हूँ। आपके दर्शन से ही मुझे जागीर व साम्राज्य मिल जाएगा। मीरा कृष्ण भक्ति को ही धन संपत्ति मानती थी। वे कृष्ण स्मरण रूपी धन को खर्च करना चाहती हैं। अतः मीरा के लिए भौतिक सुख कृष्ण भक्ति के सामने तुच्छ है। तुच्छ का अर्थ कुछ भी नहीं है, साधारण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाषा अध्ययन। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। जैसे उदाहरण है भीर। भीर का क्या अर्थ है? पीड़ा। पीड़ा को ही हम कष्ट कहते हैं, उसी को दुख कहते हैं। री का अर्थ की। अब इस प्रकार यहाँ पे कई सारे शब्द दिए गए हैं। इनका आपको इन शब्दों के प्रचलित रूप को बताना है कि मतलब और इन शब्दों का प्रचलन किस किस रूप में है। तो सबसे पहला है चीर। चीर को हम कहते हैं वस्त्र, इसी को कहते हैं पट, वसन, अंबर। इन सभी का अर्थ चीर ही है। धर्यो का अर्थ है धारण किया। कुंजर का अर्थ है हाथी, हस्ती, करी। ये तीनों ही कुंजर के रूप है। बिंदरावन, वृंदावन। रहस्यों, कैसे रहूंगी, रहूंगी या रहेंगे, रहस्यों। राखो, रक्षा करो। बूढ़ता मतलब
यहाँ पे बूढ़ता अर्थ बूढ़ा नहीं है, बूढ़ता का अर्थ है डूबता। बूढ़ता का अर्थ है डूबता। लगास्यूं लगाऊंगी या लगाएंगे। घड़ा, घड़ा का अर्थ बहुत। सरसी पूरी हुई या संपूर्ण हुई। हिवड़ा, हिवड़ा का अर्थ है हीय या हृदय या दिल। कुसुम्बी, कुसुम्बी का अर्थ है लाल। अब यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसको आपको समझना है, उत्तर आपको भी देने का इसका प्रयास करना है। स्वयं को परखें। इसमें पहला है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों, इसीलिए मैंने आपको शब्दार्थ, संपूर्ण शब्दार्थ की व्याख्या की है, जिससे आप इन सभी के, इस काव्य की पंक्तियों में जो जो शब्द आए हैं आप सभी के अर्थ समझ सके। और इनको अगर आपने समझ लिया तो जितने भी प्रश्न हैं आप बहुत ही आसानी से उनको आप हल कर सकते हो। तो आपने पहला पद पढ़ लिया। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण से क्या हरने के लिए कह रही हैं? देखो, मीरा कृष्ण से क्या हरने के लिए कह रही हैं? ए, जग की पीड़ा, बी, जीव की पीड़ा, सी, गोपियों की पीड़ा, या डी, भगवान की पीड़ा। तो क्या कह रही हैं? मीरा कृष्ण से किस पीड़ा को, किनकी पीड़ा हरने के लिए कह रही हैं? देखो, हरि आप हरो जनरी भीर, भीर का अर्थ है कष्ट या पीड़ा, जन मतलब लोग। तो किसकी पीड़ा हरने के लिए कह रही हैं? जग की पीड़ा को हरने के लिए कह रही हैं। दूसरा, चीर शब्द का क्या अर्थ है? चीर शब्द का क्या अर्थ है बताओ? पर्दा, वस्त्र, फूल या फल। चीर शब्द का अर्थ है वस्त्र। काटी कुंजर पीर का क्या अर्थ है? काटी कुंजर पीर का क्या अर्थ है? कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब दुख। हाथी के पांव को काटना, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, या हाथी को पीड़ा दिया। बताओ बच्चों। सही जवाब है हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? बताओ, आपने पीछे देखा। ए, द्रौपदी के चीर को लगातार बढ़ाते हुए, बी, भरी सभा से द्रौपदी को गायब करके, या सी, दुशासन को मारकर, या डी, दुर्योधन को मारकर। कृष्ण ने द्रौपदी की कैसे लाज बचाई थी? द्रौपदी के चीर को लगातार बढ़ाते हुए। ऑप्शन ए। नरहरि का रूप विष्णु ने क्यों धारण किया? भक्त की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, या गोकुल की रक्षा के लिए? आप जानते हैं इसका उत्तर। नरहरि का रूप विष्णु ने क्यों धारण किया था? ए, भक्त की रक्षा करने के लिए। कौन से भक्त की? प्रहलाद की। तो पहले का आपने अच्छे से समझ लिया। दूसरा पद है, दूसरे पद से संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं, तो पहले पद को अच्छे से समझ लो। श्याम माने चाकर राखो जी, मतलब मुझे नौकर अपना बनाओ। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, भगवान आप मुझे चाकर रखो। चाकर रहसु बाग लगाऊं, चाकर बन के क्या कराऊं मैं? बाग लगाऊं। नित्य उठ दर्शन पासियो, सुबह जैसे रोज उठूं तो आपका दर्शन पाऊं।
बिंद्रावन री कुंज गली में, बिंद्रावन की कुंज गलियों में गोविंद लाल लीला गासियों, बिंद्रावन की कुंज गलियों में गोविंद की लीलाओं को गाऊं। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरण पासियों खर्ची। भाव भगित जागीरी पासियों, तीनों बाता सरसी। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। मीरा कृष्ण से क्या विनती कर रही हैं? उसे मालकिन रखने की, नौकर रखने की, पत्नी बनाने की या गायिका बनने की? तो मीरा कृष्ण से विनती कर रही हैं नौकर रखने की। कुंज गलियों में मीरा किसका गुणगान करना चाहती हैं? शंकर जी का, गणेश जी का, गोविंद जी का या राम जी का गुणगान? सही जवाब है उत्तर सी, गोविंद जी का गुणगान करना चाहती हैं। चाकर के रूप में मीरा कृष्ण के लिए क्या करना चाहती हैं बताओ? कृष्ण के लिए सुंदर बाग बनाना चाहती हैं, कृष्ण के लिए खाना पकाना चाहती हैं, महल की सफाई करना या इनमें से कोई नहीं? तो चाकर के रूप में मीरा कृष्ण के लिए सुंदर बाग बनाना चाहती हैं। ऑप्शन ए। भाव भगत जागीरी पासियों का भाव स्पष्ट कीजिए। धन भावना को धन संपत्ति मानती थी, भक्ति भावना को धन संपत्ति मानती थी। मीरा कृष्ण के दर्शन से जागीर पाना चाहती थी, या मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर या जागीर को ही कहते हैं संपत्ति मानती हैं, या ये सभी? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, और कृष्ण के दर्शन से कृष्ण रूपी जागीर पाना चाहती थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न 5, गिरधारी का समास पहचानिए। गिरधारी का अर्थ होता है गिर को धारण किया। देखो इसमें कौन किस में दिया हुआ है? गिर का धारी, गिर और धारी, गिर के लिए धारी, या गिर को धारण किया है जिसने, अर्थात बहुव्रीहि समास। सही जवाब है ऑप्शन डी, गिर को धारण किया है जिसने, या गिर को धारण करने वाला गिरधारी। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इस पे पाठ से आधारित है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मीरा कृष्ण से क्या चाहती हैं? श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले चले, श्री कृष्ण उनकी आवश्यकताएं पूरी करें, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, या उपर्युक्त सभी? क्या है उसका उत्तर? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। मीरा ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है? श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी की या ब्रह्मा जी की? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण की। भीड़ शब्द का क्या अर्थ है? भीड़ का अर्थ है आप हरो जनरी भीड़। भीड़ का अर्थ है लोगों की पीड़ा, पीड़ा। बूढ़तो गजराज से आशय है डूबता गजराज, बूढ़ा गजराज, बढ़ता गजराज, मरता गजराज। ए डूबतो गजराज। हर ने डूबते हुए गजराज की कौन सी पीड़ा हरी है? उसे डूबने से बचा और नदी के किनारे पर ले आया, उसके घायल पैरों का उपचार किया, उसको दिव्य शक्ति प्रदान की, उसके शत्रुग्राह को मारकर उसकी पकड़ से मुक्त कराया। क्या किया? उसके शत्रुग्राह को मारकर उसकी पकड़ से मुक्त कराया। शत्रु कौन था? वह मगरमच्छ। मीरा किसकी चाकरी करना चाहती थी? राम की, गिरधारी लाल की, राजा की या पति की? तो मीरा गिरधारी लाल की चाकरी करना चाहती थी, ऑप्शन बी। श्री कृष्ण की वेशभूषा में सम्मिलित है, मतलब उनकी वेशभूषा क्या है, वो पहनते क्या है? मोर मुकुट, पीताम्बर, वैजंती माला या ये सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। मीरा कृष्ण की चाकर बनकर सर्वप्रथम कौन सा काम करना चाहती हैं? सबसे पहला काम क्या करना चाहती हैं?
गोविंद की लीला का गायन का, बाग लगाने का, उनके दर्शन पाने का, यमुना के किनारे रास रचाने का। सबसे पहले वो बाग लगाने का काम करना चाहती हैं। दैनिक खर्च के रूप में मीरा कृष्ण से क्या चाहती हैं? उनके दर्शन, उनका नाम स्मरण, उनकी भाव भक्ति, उनकी लीला गायन। तो दैनिक खर्च के रूप में रोज क्या करना चाहती हैं मीरा? उनके दर्शन करना चाहती हैं। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, चाकरी में दर्शन पासूं। क्या करना चाहती हैं वो? उनके दर्शन पाना चाहती हैं। दैनिक खर्च के रूप में खर्च के रूप में वे उनके नाम का स्मरण, उनकी भाव भक्ति, उनकी लीला का गायन। दर्शन पास्यु खर्चे के रूप में वो उनके दर्शन पाना चाहती हैं। सुमरण पास्यु खर्ची, सुमरने के लिए। एक सेकेंड। उनके नाम का स्मरण करना चाहती हैं। दैनिक खर्च के रूप में क्या करना चाहती है मीराबाई? उनके नाम का स्मरण। हिबड़ो धड़ो अंधेरा का क्या अर्थ है? हिबड़ो घड़ो अंधेरा। हृदय अत्यधिक कठोर है, हृदय अत्यधिक धैर्यशाली है, हृदय घन के समान भाविक है, हृदय अत्यधिक व्याकुल है। तो अधीरा का अर्थ होता है व्याकुल। हृदय अत्यधिक व्याकुल है। आज के प्रश्न यहीं तक थे। आशा करती हूँ आपने खूब पसंद किया होगा। वीडियो के लिए अगर आपकी कोई शिकायत या कुछ सुझाव है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।